तो आज की कहानी शुरू करता हूं। दिल्ली में एक सरकारी अफसर महेश कुमार, उम्र 42 साल, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, जो हमारे तमाम प्राचीन पुरानी चीज़ों की जो खोजबीन करती है। जैसे आपको अभी न्यूज़ में चल रहा था, पता होगा आपको कि वाराणसी बनारस में एक मस्जिद की पहले ये मंदिर, उसके लिए कोर्ट ने कहा कि भाई इनको बोलो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को कि खुदाई करें और सच्चाई पता करें, कितना साल पुराना है, मंदिर है, मस्जिद है। तो ऐसी सारी चीज़ें या फिर ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई, वो सारा काम अपनी एएसआई करती है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वापस जाता है अपने घर के पास एक चाबी बनाने वाले के पास और उससे कहता है ये चाबी इसकी डुप्लीकेट की बना दो। वो डुप्लीकेट चाबी बना देता है। ये वापस फिर दफ्तर जाता है, असली चाबी अपने क्लर्क साथी को दे देता है। अब उसकी डुप्लीकेट इसके पास है। वापस अपने घर जाता है आर के पुरम। वहाँ जाने के बाद इंतज़ार करता है रात। जब अंधेरा होता है और वो क्वार्टर के आसपास भी सन्नाटा था, उस लाश को बाहर निकालता है, अपनी कार की डिग्गी में डालता है। कार की डिग्गी में डालने के बाद अब उस लाश को ले जाकर उस क्वार्टर के सामने रोकता है, जो क्वार्टर उसके उस क्लर्क दोस्त का है जो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ जाने के बाद डुप्लीकेट की से उस क्वार्टर का दरवाज़ा खोलता है, चारों तरफ देख लेता, कोई है नहीं। फिर डिग्गी से लाश निकालता है, लाश को उस क्वार्टर के अंदर ले जाता है घर में। उस क्वार्टर के आंगन की तरफ मट्टी और गड्ढे थे और पानी वानी भी जमा हो जाता था क्योंकि लोग रहते नहीं थे। अब फावड़ा भी इसने ख़रीदा था, कार से फावड़ा लाता है। उस आंगन का उसे पूरा नक्शा मालूम था। वहाँ वो गड्ढा करना शुरू कर देता है बेहद खामोशी से, ताकि आसपास किसी को आवाज़ भी ना जाए। अकेले गड्ढा खोदता है। जब उसे एहसास हो जाता है कि अब इतना गहरा हो चुका है कि इसमें एक लाश को छुपाई जा सकती है, फिर वो लाश उठाता है, उस पॉलीथिन में जो लाश लिपटी थी उसको उस गड्ढे में डालता है, गड्ढा बराबर करता है। ये सब कुछ करने के बाद फिर दरवाज़ा बंद करता है, गाड़ी में बैठता है, वापस सोनीपत चला जाता है। 28 को मर्डर किया, 29 को आया, 29 को फिर लाश को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, गड्ढे में डाला, वापस चला गया सोनीपत। अब पूरी रात फिर सोनीपत में है, लेकिन उसे एहसास है कि उसने एक गड्ढे में लाश डाली है। उसे ये भी एहसास है कि कई बार उसका क्लर्क साथी भी रहता तो कोई नहीं है, लेकिन कई बार चला जाता है, कोई पार्टी या कुछ और करने जाते होंगे। तो उसे लगा गड्ढा देखकर कुछ शक हो सकता है। ये फिर 30 तारीख को लौटता है सोनीपत से, फिर आता है, मोबाइल अपना वहीं सोनीपत में छोड़ता है। वापस आने के बाद अब वो उसी घर में पहुंचता अपने उस साथी के जहाँ पे इसने गड्ढे में लाश दफनाई है। देखता गड्ढा वड्ढा सब ठीक है। इत्तेफाक से कुछ काम कराना था उसके साथी को, और वो जो आंगन में मैंने बताया कि पानी जमा हो जाता था, तो उसने इसको बता रखा था कि यार इस पे प्लास्टर और ये कराना है। अभी जाता है एक मज़दूर के पास, उसको बुला कर लाता है, कहता है यार यहाँ पे ये पक्का करना है सीमेंट से। वो भी आ जाता है। 12,000 में 1.5 टन डन होती है, वो 10,000 रुपये ही देता है। उसके बाद वो पूछता भी है आप क्यों करा रहे हो पक्का, तो कहता पानी जमा हो जाता है। उसके बाद पूरे उस गड्ढे को सीमेंटेड प्लास्टर करके बराबर कर देता है, पैसे देता है, शाम को वापस चला जाता है। तो 28, 29 और ये 30, 3 दिन हो गए। इधर पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन फिर 31 और 1 पुलिस तफ्तीश करती रहती है। 2 तारीख को, 2 सितंबर को फिर वो पकड़ा जाता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें तफ्तीश में सामने आती हैं। अब जब पुलिस उससे सारी ये इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि तुमने ये बारीक बारीक चीज़ें कहाँ से, तो उसने कहा कि मुझे ये पता था कि मोबाइल लोकेशन बताता है, मुझे ये पता था कि मैं कहाँ पर हूँ, इसकी चुगली मोबाइल खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी देखी पढ़ी सुनी कि मैंने हर चीज़ के बारे में पहले तय किया था कि मैं एक परफेक्ट मर्डर करूँगा और पकड़ा नहीं जाऊँगा। इसीलिए जब प्लानिंग के तहत ही छुट्टी ली, छुट्टी लेने के बाद सोनीपत गया, मोबाइल छोड़ा। अब अगले जब भी दिल्ली आया मोबाइल छोड़ कर आया, तो मेरी हर दिन मौजूदगी सोनीपत में है। बयान देने के लिए तो कोई भी झूठा गवाह आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है मोबाइल का,
वो बार बार बता रहा है कि मैं सोनीपत में हूँ, जबकि नहीं हूँ, क्योंकि उसका मोबाइल वहाँ है। ठीक उसी तरह इसने कि पुलिस लाश यहीं दफन है आर के पुरम में, लेकिन पुलिस ढूंढेगी इसको फरीदाबाद की तरफ। क्यों? क्योंकि उसने महेश के मोबाइल को ऑन किया जाकर फरीदाबाद में। लास्ट लोकेशन अब वही हो गया। इससे पहले का लास्ट लोकेशन था साउथ दिल्ली आर के पुरम, लेकिन वहाँ उसने मोबाइल बंद ऑन था, फिर बंद किया और उसके बाद ऑन किया वापस जाकर फरीदाबाद में। 5-10 मिनट तक वो मोबाइल ऑन करके बैठा रहा, सिर्फ इसलिए उसे मालूम नहीं था कि कितने देर के बाद लास्ट लोकेशन कैच होता है एक मोबाइल से। तो उसने कहा 10-15 मिनट बहुत होता होगा। 10-15 मिनट तक मोबाइल ऑन करके दोनों बैठा रहा, और जब उसे यकीन हो गया कि अब ठीक है ये लास्ट लोकेशन, फिर उसने मोबाइल ऑफ किया, फेंका, गाड़ी ले जाकर सरोजनी नगर में खड़ी कर दी। हर चीज़ खुद, लाश कहीं और। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुदा, हर चीज़ एक दूसरे से अलग। लेकिन वही है कि कातिल कत्ल से पहले हमेशा यही, हर जुर्म में यही होता है कि हर मुजरिम ये सोचता है कि ये फुल प्रूफ प्लान है, पकड़ा नहीं जाऊंगा, पुलिस मुझ तक नहीं पहुंचेगी, और हर बार वो गलत साबित होते हैं और पकड़े जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ